चुड़ैल का साया। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग चुड़ैल के प्रकोप से बहुत ही भयभीत रहते थे। हर दिन किसी न किसी के घर से एक मौतें होती थी। सभी बहुत ही परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल से कैसे बचा जाए। चुप हो जाओ संतोषी, अब हमारा बेटा हमारे पास नहीं रहा, उस चुड़ैल ने उसे भी मार दिया। दोस्तों, मैंने सुना है कि इस गांव में एक चुड़ैल का प्रकोप है। क्या यह सही है? क्या वो चुड़ैल सच में सबको मार देती है? यस, सभी तो वैसा ही कह रहे हैं। हमें एक बार जाके देख लेना चाहिए। चलो चलते हैं उस चुड़ैल के घर में। फिर वे लोग हवेली के पास आ जाते हैं चुड़ैल को देखने, क्योंकि उन्हें किसी के भी बात पे भरोसा नहीं था, इसीलिए वे लोग स्वयं देखने आ गए। गाइस, ये तो बहुत ही डरावना जगह है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। अरे तुम डर क्यों रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। वैसे भी चुड़ैल वुड़ैल कुछ भी नहीं होता है, तुम डरो मत। ठीक कहा तुमने प्रशांत, यह कोई भी चुड़ैल नहीं है। गाइस, देखो वो क्या है जो हमारी ओर आ रही है। अरे ये तो चुड़ैल है। ओह माय गॉड, भागो जल्दी यहाँ से। और फिर वो लोग वहां से भागने लगते हैं और वो चुड़ैल आ जाती है और पीछे वाली लड़की को अपने जादू से हवा में उड़ा लेती है। छोड़ दो मुझे जाने दो प्लीज। बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे जो हम यहाँ आए। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम्हें कौन बोला था यहाँ आने के लिए? मैं तुम्हें मार डालूंगी। चुड़ैल उस लड़की को मार देती है। कहाँ गए सब? कोई नहीं बचेगा मुझसे। और फिर वो चुड़ैल गायब हो जाती है वहां से। तारिका, तारिका क्या हुआ तुम्हें? तारिका अपनी आंखें खोलो। तारिका, ये क्या हो गया? मैंने मना किया था ना तुम लोगों से कि चलो, अब देखो क्या हो गया। तारिका को हमने खो दिया है। फिर अचानक तारिका वहां से गायब हो जाती है और वो चुड़ैल वापस आ जाती है। प्रशांत सामने आता है और कहता है, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? इन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये लोग मासूम नहीं है, इन लोगों ने मेरी जान ली है। ये लोग कातिल हैं, कातिल। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को, सबको मार डालूंगी। किसने मारा था तुम्हें और क्यों? बताओ हमें, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। मैं भी एक आम लड़की थी और बाकियों की तरह मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थी। मैं एक बहुत ही अमीर लड़की थी, मेरे पास बहुत सारे धन थे। गांव का मुखिया बहुत ही लालची था, उसकी नजर मेरे ही पैसों पे थी और वो पैसों को पाना चाहता था। इसीलिए उसने गांव वालों के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। वो लड़की मुझसे ज्यादा पैसे वाली है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज रात ही हम जाएंगे उसके घर और उसे मार डालेंगे। मैं सो रही थी, तभी वो लोग आते हैं, मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। फिर वो लोग मेरे घर को आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और फिर मेरा घर सुनसान हवेली बन जाता है। और इस तरह से मेरी मौत हो जाती है। इसीलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी।
तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गांव का मुखिया, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका खून पीऊंगी मैं। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम उस मुखिया को तुम्हारे पास लेके आएंगे, ठीक है? क्या हुआ बच्चे लोग, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है? मुखिया जी, हमें एक जगह मिली है जहाँ पे ढेर सारा सोना है। हम चाहते हैं कि आप उस सोने को लेकर सरकार को दे दें। अरे हट, मैं इन लोगों की बात क्यों सुनूं? मैं ये सोना सरकार को नहीं दूंगा, ये मैं खुद रख लूंगा। चलिए मुखिया जी हमारे साथ, वरना वो सारा सोना कोई और ले जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी। प्रशांत और सुरेश मुखिया जी को लेकर चुड़ैल के पास आ जाते हैं उसकी हवेली में, और अचानक वो चुड़ैल आ जाती है उनके सामने। चुड़ैल को देखकर मुखिया जी थोड़ा घबरा जाते हैं। ले आए तुम मुखिया को। तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना सारा सोना दे दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो बस। लेकिन चुड़ैल उसकी एक भी बात नहीं मानती। तुम्हें कैसे मैं छोड़ दूं मुखिया? तुमने तो पैसे के खातिर मेरी जान ही ले ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उसे हवा में उड़ा लेती है। प्रशांत और सुरेश, तुम्हारा धन्यवाद। तुम लोग अब यहाँ से जाओ। प्रशांत और सुरेश वहां से चले जाते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। ओ नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? कभी नहीं। चुड़ैल उस मुखिया को मार देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और आपको नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए।